नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और पीछे मेरे देख सकते हैं अभी हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। और पीछे मेरे देख सकते हैं आप, ये है लक्ष्मण मेला मैदान, जहां पर तैयारी हो रही है छठ पूजा की। तमाम जो बड़े बड़े राज्य हैं, चाहे बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, तमाम बड़े बड़े राज्यों का महापर्व है छठ पूजा। और छठ पूजा अब तो देश ही नहीं, दुनिया भर में एक तरीके से छठ पूजा मनाई जाती है। और ठीक उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस समय मौजूद हैं। ये लक्ष्मण मेला मैदान है, जहां पर लगभग लाखों की तादाद में छठ मैया की पूजा करने के लिए तमाम जो परिवार आते हैं यहाँ पर आते हैं। उससे पहले तैयारियां आप साफ तौर पे देख सकते हैं, पीछे मेरे देख सकते हैं, जहाँ पर तमाम जो छठ पूजा की जो पूजा सामग्री होती है, जो पूजा अर्चना की जाती है, यहाँ पर तमाम वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रंग रोगन किया गया है। पूरी व्यवस्था आपको हम दिखा रहे हैं। जो भी यहाँ पर छठ पूजा करने आएंगे, जो भी छठ मैया की पूजा के अर्चना के लिए आएंगे, उनके लिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये उनके लिए पूजा स्थल बनाए गए हैं। रंग रोगन आप चारों तरफ देख सकते हैं। अभी अभी नगर निगम प्रशासन लखनऊ का ये पूरी तैयारी कर रहा है, ज़ोरों शोरों पे तैयारी चल रही है। पीछे ये आपको जो यहाँ पर दवाई का छिड़काव आपको करते हुए सफाई कर्मी दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जो भी कीटाणु हैं, जो भी जहरीले जीवाणु हैं, उनको मारने के लिए कीटनाशक यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। और प्रशासन कई दिनों से यहाँ पर सफाई अभियान चला रहा है। सुबह सुबह सफाई अभियान चलता है और रंग रोगन यहाँ पर पीछे प्रशासन कर रहा है। आप वहाँ पर मंच देख सकते हैं, जिस पे छठ मैया के जो तमाम एक तरीके से चित्रण वहाँ पर उकेरे गए हैं। और नीचे मेरे देख सकते हैं ये तमाम वो सीढ़ियाँ हैं, जिन सीढ़ियों पर जो कलाकृतियाँ हैं उनको उकेरी गई हैं। जिस तरीके से ऐपण होता है, यहाँ पे देखिए आप नीचे यहाँ पर सीढ़ियाँ देख सकते हैं, जिन सीढ़ियों से उतर कर जो छठ मैया की पूजा अर्चना करने वाली होती हैं, वो यहाँ पर आपको नीचे जाती हुई दिखाई देती हैं। और यहाँ पर एक तरीके से सूर्य को अर्घ देती हुई दिखाई देती हैं। तो इन्हीं सीढ़ियों को देखिए किस तरीके से इनको सजाया गया है, किस तरीके से इन पर कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। जो कलाकृतियाँ हमारी सांस्कृतिक पहचान है, धरोहर हैं, उनको देखिए किस तरीके से सजावट का पूरा एक तरीके से व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से घाट आप देख सकते हैं, ये बाउंड्री बनाई गई है ताकि कोई भी यहाँ पर अगर छठी मैया की पूजा अर्चना करेंगे, अर्घ देते हुए कोई दुर्घटना ना घटे, इसलिए पूरी इसको बाउंड्री बनाया गया है और कोई भी उस पार नहीं जा सकता है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और अभी से पूरी तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि लगभग यूपी ही नहीं, यूपी की राजधानी जो लखनऊ है, वहाँ पर लाखों की तादाद में छठ मैया की पूजा अर्चना के लिए महिलाएं आती हैं, पूरा परिवार आता है, साजो सामान आते हैं, बच्चे आते हैं उनकी तैयारी के लिए। देखिए नगर निगम प्रशासन देखिए किस तरीके से ये दवाई का छिड़काव कर रहे हैं और यहाँ पर सुबह से ही दवाई का छिड़काव चल रहा है। इन्हीं से पूछते हैं, नाम क्या आपका? शहीदुल इस्लाम। शहीदुल इस्लाम, ये बताइए किस चीज़ की दवाई का छिड़काव चल रहा है इस समय? ये तो ड्राइवर ही बता सकता है, हमको नहीं मालूम। इससे होता क्या है इस दवाई के छिड़काव? साफ होगा, ब्लीचिंग है। अच्छा, तो ये पूरा साफ हो जाएगा। कब तक ये पूरा साफ हो जाएगा? छठ पूजा से पहले हो जाएगा। छठ पूजा से जी। तैयारी कैसी चल रही है? पहले भी हम देखते थे कि तैयारी खूब चलती थी। यहाँ पर क्या क्या काम किया है नगर प्रशासन ने, नगर निगम ने? साफ सफाई किया है, घास वास कटवाया है, झाड़ू उड़ू लगवाया है। हर साल यही होता है। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे 22 तारीख से लगे हैं। 22 तारीख से लगे हैं जी। लगभग 3-4 दिन हो गए हैं आपको। जी जी। तो कैसा काम कर रहे हैं यहाँ की जो गवर्नमेंट है, प्रशासन है, कैसा तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे? बढ़िया चल रहा है। क्योंकि लाखों लोग आएंगे उस दिन। कितने लोग आते हैं यहाँ पे छठ मनाने? हाँ, लाखों से ऊपर ही होगा। लाखों से ऊपर होगा। हाँ। आप तो खुद मुस्लिम हैं और यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? लोग आते हैं यहाँ छठ पूजा मनाने आते हैं। बढ़िया लगता है। हम लोग रात को भी रहते हैं, रात सारी रात रहना पड़ता है यहाँ पे, साफ सफाई करना पड़ता है। सब हम ही लोग देखते हैं साफ सफाई का। तो अच्छा लगता है आपको भी छठ पूजा? जी जी, अच्छा लगता है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वो भाई, नाम क्या सर आपका? दिनेश सिंह। तो आप यहाँ पे छठ पूजा, ये घाट है, लक्ष्मण मेला मैदान है, कैसी तैयारी चल रही है योगी सरकार की यहाँ पे? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, बहुत बढ़िया। कितने लोग आते हैं यहाँ पे इस घाट में छठ मनाने? से घाट पे आते होंगे लगभग 1,500-2,000 के आसपास। तो
कैसी तैयारी चल रही है? अभी तो कल से ही शुरू होने वाला है छठ तैयारी यहाँ की बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी यहाँ की तैयारी रहती है। सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था रहती है सब अभी कुछ। हमने देखा अयोध्या में दीपावली का किस तरीके से दीपोत्सव मनाया गया, ठीक उसी प्रकार यहाँ छठ भी मनाया जा रहा है। हाँ हाँ, उसी तरीके से, उसी तरीके से। तो आप यहाँ पे किस लिए आए थे? बेदी बनाने? हाँ, मैं बेदी बनवाने के लिए आया था। कितने साल से आप इस घाट पे एक तरीके से छठ मना रहे हैं? 2012 से। 2012 से। हाँ जी। तब अखिलेश यादव जी की भी सरकार हुआ करती थी, तब का काम और आपके काम में कितना अंतर है? तब कैसी तैयारी? नहीं, अंतर तो है, लेकिन अखिलेश यादव का भी काम बुरा नहीं था, लेकिन उनसे अब थोड़ा बेटर है। बेटर है। हाँ, उनसे तो आप बेटर है। छठ अच्छे से मन रहा है? हाँ हाँ, छठ अच्छे से मन रहा है। पानी वानी की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। हाँ, ये कितने सब दिन से ये प्रशासन यहाँ पे तैयारी कर रहा है? हम देख रहे हैं ये बेदियाँ पूरी तरीके से सजा रखी हैं, घाट यहाँ पे। से एक हफ्ता पहले से ही, हाँ, मतलब छठ के 10 दिन पहले से ही सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। कैसा लग रहा है? रंग रोगन कर रहा है प्रशासन, सुरक्षा टाइट है? आज तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन छठ के दिन तो आप पाएंगे तो आपको देखते ही लगेगा यहाँ पर। हाँ, अब क्या कहना चाहेंगे तमाम लोग हैं छठ मनाने वाले, उनको क्या कहना चाहेंगे? छठ पूजा आने वाली है। छठ पूजा पे मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग अच्छे से अपना छठ का पूजा करें और आस्था के साथ पूरी अपने आस्था के साथ पूजा करें। और उसमें कितना बड़ा पर्व है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब तो दुनिया भर में मनाया जा रहा है छठ। बड़ा संतान के लिए होता है, बहुत बड़ा पर्व होता है ये। तो इस बार के जो छठ पूजा है उसमें क्या आपने आशीर्वाद मांगा? मैंने कुछ मांगा नहीं है, मैं केवल पूजा करता हूँ, मैं कुछ वो नहीं करता हूँ, मैं आस्था केवल रखता हूँ। निस्वार्थ भाव से। हाँ, निस्वार्थ भाव से, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं। तो योगी जी को क्या कहना चाहेंगे जो काम कर रहे हैं? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यही नहीं हर जगह, पूरे प्रदेश में योगी जी का काम बहुत अच्छा है। हम देखते हैं कहीं झाग होता है, कहीं नदियाँ गंदी होती, फिर भी लोग एक तरीके से अर्घ देते हैं क्योंकि मजबूरी रहती है। लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं स्वच्छ है पूरा और साफ सफाई पूरी अब तैयार चल रही नहीं नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ पे सरकार की तरफ से मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हाँ, और हम लोग उससे पूरी तरह से संतुष्ट भी हैं। है। तो पूरे जो परिवार है उनके साथ आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, आते ही हैं, आते ही हैं, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ। हाँ, आते अभी हैं। ये योगी जी को अब 8 साल तो पूरा हो गया, 9वां साल चल रहा है, तो कैसा काम कर रहे हैं अभी तक वो? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, और जनता उनसे बहुत संतुष्ट भी है योगी जी से। तो कितने नंबर देना चाहेंगे अगर 10 में से देने? मैं तो 10/10 दूंगा उनको। 10/10? हाँ हाँ। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जो लोग आए हैं वो अपनी बेदी बनाने के लिए आए हैं। उनका रंग रोगन यहाँ पे देखिए, जो कर्मचारी हैं वो खुद यहाँ पर रंग रोगन कर रहे हैं। तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा छठ घाट है वहाँ पर साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। सुबह से वो लगभग 22 तारीख से बता रहे हैं यहाँ के सफाई कर्मी की वो यहाँ पर एक तरीके से सफाई काम कर रहे हैं। जो यहाँ पर कलाकृति उकेरने वाले हैं वो उनको देखिए किस तरीके से यहाँ पर कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं छठ पूजा की। यहाँ पर देखिए आपको छठ करती हुई महिलाएँ इसमें पूरी तरीके से दिखाई देंगी। और ये छठ का घाट है और यहाँ पर जो सुरक्षा के तहत यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर एक पूरी बैरिकेटिंग की गई है ताकि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, अगर वो जब अर्घ देती हैं, कई बच्चे एक तरीके से उत्साही हो जाते हैं तो ज़्यादा दूर ना जाएं, इसलिए पूरी तरीके से बैरिकेटिंग किया गया है। तो ये बैरिकेटिंग देखते हुए कैसा लग रहा है आपको कि ये पूरी तैयारी कर रखी प्रशासन ने और यहाँ पे बोट भी आ जाती है? बैरिकेटिंग आज की नहीं है, ये हर साल रहती है बैरिकेटिंग ये। और अभी तो ये थोड़ा सा वो है, इसको बहुत सजाया जाता है फूलों से, इसको आगे चल करके। और ये इससे बड़ा सेफ रहता है कि किसी के कोई साथ कोई मतलब डूबने उबने वाली कोई ऐसी बात नहीं हो पाती है। हाँ, नहीं तो आगे तो बहुत गहरा पानी है। मतलब प्रशासन चाहे वो दीपावली हो, छठ हो, तमाम बड़े बड़े जो त्योहार है वो धूमधाम से मना रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कैसा कोई लगता डर। है कि खुद प्रशासन आगे आके त्योहारों को इस तरीके से बड़े पैमाने पे मना? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, ठीक इसे तो कुछ सफाई कर्मचारी भी हमारे साथ। तो सर ये इसमें दवाई का छिड़काव कर रहे हैं? जी जी, ब्लीचिंग है। ब्लीचिंग है जी। ताकि कीटाणु जो है- हाँ, वो सब मर जाए। तो कैसा लग रहा है, कब से ये छिड़काव चल रहा है आपका? आज ही से चल रहा आज ही से चल रहा है। तो ये पूरी साफ कब हो जाएगी आपकी? है, ये छठ पूजा से पहले हो जाएगी। पूजा से साफ हो जी जी। तो ये देखिए तमाम जो प्रशासन के कर्मचारी हैं, नगर निगम प्रशासन है, यहाँ का पुलिस प्रशासन, आपको तमाम जो पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े महकमे के जो अधिकारी हैं वो आपको साफ तौर पे वहाँ पर सुरक्षा का जायजा लेते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि हजारों नहीं लाखों की तादाद में यहाँ पे छठ मनाने आते हैं लोग। और पूरा घाट देखिए किस तरीके से स्वच्छ है। हम तमाम बड़े बड़े शहरों की देखते हैं कि किस तरीके से छठ मनाने के लिए लोग गंदी जो नदियाँ होती हैं, गंदे जो नाले होते हैं उनमें मजबूर हो जाते हैं छठ मनाने के लिए। लेकिन ये जो घाट है यहाँ पर लक्ष्मण मेला मैदान यूपी के राजधानी लखनऊ का,
ये आपको धीरे धीरे स्वच्छ होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रशासन पूरी तैयारी किए हुए सुबह से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। 22 तारीख से यहाँ के कर्मचारी कह रहे हैं कि वो पूरे इस घाट को देखिए। हम एक कैमरामैन से कहेंगे पूरा एक पैन व्यू आपको 360 व्यू दिखाया जाए, जहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासन हो या तमाम जो चित्रकलाकार हैं वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बेदियाँ बनाई गई, छोटी हो बड़ी हो, और जो अर्घ देने के लिए यहाँ पर जो जगह है उसको अभी स्वच्छ किया जा रहा है। ढलते हुए सूर्य के अर्घ के साथ और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ये छठ महापर्व फिर से अगले साल के लिए तैयार हो जाते हैं। जो छठी करने वाली होती हैं महिलाएं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, एक बड़ा पल होता है, क्योंकि वो निर्जला व्रत रखती हैं, तमाम पकवान बनाते हैं, तमाम सूर्य को अर्घ देने के लिए वो इस ठंडे पानी में भी उतर जाती हैं। कई घंटों तक, आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक वो इसमें अर्घ देती रहती हैं। तो उनका बड़ा एक तरीके से तप रहता है। और बिहार ही नहीं, पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अब इस छठ महापर्व को मनाया जाता है। तो इसलिए तमाम जो बड़े बड़े राज्य हैं वहाँ पर इसका सरकारी अवकाश होता है। और इन जैसे जो यहाँ पर लक्ष्मण मेला मैदान है, यहाँ पर जो छठ की तैयारी चल रही है वो देखते ही बनती है। जो तमाम बड़े शहर देखते हैं वहाँ पर हम ऐसी तैयारियाँ नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से जितने भी महापर्व हैं उनको बड़े धूमधाम से उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। पूरे देश ही नहीं, दुनिया भर में शुरुआत होने वाली छठ महापर्व की उससे पहले हम आप पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं ये छठ घाट, लक्ष्मण मेला मैदान और गोमती तट लखनऊ में इस समय मौजूद हैं। और पीछे मेरे देख सकते हैं आप जो तैयारियां चल रही हैं ये योगी आदित्यनाथ सरकार और नगर निगम प्रशासन लखनऊ द्वारा आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर आपको एक तरीके से तैयारी साफ तौर पे खुद दिख सकती है। जो तमाम जो आपको यहाँ पर वेदियाँ बनाई गई हैं, बड़ी बड़ी उन पे कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं, उनको रंग रोगन किया गया है। पीछे आप देख सकते हैं जिस घाट पर अर्घ देंगी तमाम महिलाएं, उस घाट को एक तरीके से नगर प्रशासन उसमें दवाइयों का छिड़काव कर रहा है ताकि किसी भी तरीके से बैक्टीरिया कोई उसमें हो न, जिससे कोई बीमारियां फैली। और जो गोमती नदी है वो उसको एक तरीके से साफ प्रशासन कर रहा है। तमाम बड़े बड़े शहरों में आप देख रहे होंगे तैयारियाँ चल रही है। वैसे ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री और तमाम बड़े बड़े जो मंत्री इनके लिए जो जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है वो लगातार इसका निरीक्षण कर रहे हैं। और गोमती नदी के किनारे जो ये बसा हुआ है एक तरीके से लक्ष्मण मेला मैदान के नज़ारे जो घाट बना हुआ है इसका भव्य एक तरीके से रूप दिखाई दे रहा है। और बता दें हम कि 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ये पूरा एक तरीके से छठ महापर्व चलेगा, जिसमें 25 अक्टूबर के साथ शुरुआत हो जाएगी नहाई खाई के पहले दिन ही। 25 अक्टूबर को नहाई खाई जो एक तरीके से महापर्व होता है उसके पहले दिन नहाई खाई होगा। उसके बाद आपको देख सकते हैं खरना होता है और अगले दिन उसके पहला जो संध्या अर्घ्य होता है और उसके बाद आखिरी दिन जिसके साथ छठ महापर्व की एक तरीके से आखिरी दिन होता है छठ महापर्व का, उसमें एक तरीके से उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तमाम ये 4 दिन हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो छठ महापर्व है जिसके पहले दिन की शुरुआत 27 अक्टूबर को होगी, संध्या जो एक तरीके से ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके अगले दिन 28 अक्टूबर को छठ महापर्व में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उससे पहले 25 अक्टूबर से शुरुआत हो रही है नहाई खाई की, जिसमें तमाम जो छठ मनाती हैं महिलाएं, पूरा घर होता है वो एक तरीके से उसमें साफ़ सफाई होती है। तमाम जो एक तरीके से व्यंजन बनाए जाते हैं। उसके बाद खरना होता है जिसमें जो व्रती होती हैं, जो छठ व्रत रखती हैं, वो एक तरीके से तमाम व्यंजन बनाती हैं। उसी दिन से उनकी शुरुआत होती है। निर्जला व्रत बनाती हैं और शाम को एक तरीके से मिष्ठान बनाती हैं, प्रसाद बनाती हैं और उसके साथ अपना व्रत को तोड़ती हैं। और अगले दिन पूरे देश भर से जो बड़ी बड़ी स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, कोई बिहार से हो या तमाम जो पूर्वांचली हैं जो ये छठ महापर्व मनाते हैं, वो किसी और पर्व में घर जाएं न जाएं लेकिन साल के छठ महापर्व में वो ज़रूर घर जाएंगे और इस पूरे त्यौहार को अपने पूरे परिवार के साथ मनाते हैं। ऐसे घाटों पर जाते हैं जहाँ पर वो एक तरीके से सूर्य देव को अर्घ देती हैं और तमाम जो संतान प्राप्ति के लिए जो महिलाएं होती हैं वो एक तरीके से छठी मैया से प्रार्थना करती हैं। और तमाम आप देख सकते हैं जो तैयारियां आपको बड़े बड़े शहरों में नहीं दिखती हैं, वो यहाँ पर आपको लखनऊ के इस गोमती नदी के किनारे बसा हुआ ये घाट आपको बताता है कि जो यहाँ की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो पहले प्रयागराज में महाकुंभ करवाती है, उसके बाद जो अभी दीपोत्सव अयोध्या में होता है, और अब जो पूर्वांचलियों और तमाम बिहार के लोगों का, तमाम जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए
तमाम अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भविष्य के लिए छठी मैया से प्रार्थना करती हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनके संतान की सुख समृद्धि के लिए। तो ये पर्व एक तरीके से भव्य है पर्व है और काफ़ी कठिन पर्व होता है, क्योंकि निर्जला व्रत रखती हैं, आने वाले समय में सूर्य में अर्घ देती हैं, नदी में ठंड के समय भी वो एक तरीके से खड़ी रहती है नदी के बीच में, तालाब में, और अर्घ देते हुए समय हर समय एक तरीके से छठी मैया का एक तरीके से आह्वान करती रहती हैं, और पूरा परिवार एक तरीके से भव्य रूप से इस पर्व को मनाता है। उसकी छठा ही अलग होती है। और हम देख सकते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तमाम जो बड़े महापर्व होते हैं उनको जो मनाने का काम करती है वो एक बड़े पैमाने पे करती है, और किसी भी त्यौहार को एक तरीके से कम नहीं आंका जाता है, चाहे वो दीपावली का महापर्व हो, दीपोत्सव हो। किस तरीके से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव हुआ है, प्रयागराज में जो आपने महाकुंभ देखा, उसके जो विराट रूप आपने देखा, लगभग कई करोड़ों श्रद्धालु एक तरीके से वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और अब छठ महापर्व के आप यहाँ पर तैयारियाँ देख सकते हैं। प्रशासन, लखनऊ नगर निगम और यहाँ का पुलिस प्रशासन एक तरीके से बहुत तेज़ों पे यहाँ पर काम कर रहा है, पूरी सुरक्षा यहाँ पर अपनाई जा रही है। तमाम बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 27 तारीख को संध्या जो अर्घ होता है उसके साथ यहाँ पर इस छठ महापर्व की शुरुआत करेंगे। अभी हम यहीं पर छठ घाट के हैं, पीछे मेरे देख सकते हैं आप, ये पूरा छठ घाट है जहाँ पर पूरा प्रशासन काम कर रहा है। पीछे यहाँ पर रैन बसेरे की आप हालत देख सकते हैं। तमाम जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर आपको टीन के शेड बने हुए रैन बसेरे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक अलग ही एक तरीके से इस पूरे रैन बसेरे को शेल्टर होम की तरह बनाया गया है। तमाम जो बेघर हैं उनके लिए आश्रय का कहीं अगर ठिकाना है तो ये मेला प्रशासन, जो ये लक्ष्मण मेला मैदान है, इसके आसपास देख सकते हैं किस तरीके से पूरी चमचमाती हुई बिल्डिंग, तमाम जो बेघर हैं उनके लिए एक तरीके से आश्रय का काम कर रहे हैं। तमाम जो लोग आना चाहते हैं, जिनके पास छत नहीं है, अगर वो बेघर हैं तो यहाँ पर एक तरीके से वो आश्रय कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्मण मेला मैदान, नगर निगम प्रशासन लखनऊ और रैन बसेरा, और ऊपर लिखा है शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनाग्रस्त संचालक आश्रय गृह और लक्ष्मण मेला मैदान। तमाम जो आपने रैन बसेरे देखे होंगे वो या तो टीन के शेड होते हैं उनमें, या तो एक तरीके से नॉर्मल सी उसमें फैसिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर जो आपको फैसिलिटी दिखाई दे रही है नगर निगम प्रशासन द्वारा, वो एक तरीके से काबिल तारीफ़ दिखाई दे रही है।